प्रश्न है, दीपदान परंपरा का संबंध पवित्र शहर से है। तो बताइए, दीपदान परंपरा है ये कौन से पवित्र शहर से है? पुष्कर से है, सालासर से है, द्वारा से है, या गोगामेड़ी से है? चलिए बताइए, किससे संबंध है, कौन से शहर से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, इंपॉर्टेंट। तो ये आपका हो जाएगा पुष्कर से है। पुष्कर, पुष्कर आपका पवित्र स्थान है, पवित्र स्थान है, सबसे पवित्र स्थान है पुष्कर है। तो वो कौन सी नदी है, झील है जो पवित्र है? वो है पुष्कर झील है, वो पुष्कर जी में स्थित है, पुष्कर जी में स्थित है। इसलिए दीपदान परंपरा का संबंध आपका पुष्कर से। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी ए ऑप्शन को राइट कर दीजिए। और आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और जो नए विद्यार्थी है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न है, रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रानी दादी सती माता का मंदिर है वो कौन सी जिले में स्थित है? चलिए बताइए दोस्तों, फटाफट इसका आंसर बताइए। तो ये कहाँ पर है, कौन सी जिले में है? झुंझुनू, बारां, जयपुर और नागौर। तो बताएं। तो सभी का आंसर यहाँ पर आ रहा है, झुंझुनू के अंदर है। कहाँ पर है? रानी दादी सती माता का मंदिर है, या झुंझुनू में है? झुंझुनू में है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। सभी विद्यार्थी है ए ऑप्शन को राइट कर दें। ये कला और संस्कृति से जुड़े हुए प्रश्न है। तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा है? अंबिका मंदिर का निर्माण किस पत्थर से हुआ है? चलिए बताइए, अंबिका मंदिर का निर्माण है वो किस पत्थर से हुआ है? काला पत्थर, संगमरमर पत्थर, सफेद रेतीला पत्थर और लाल पत्थर। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ये रेतीला, रेत जैसा, रेत जैसा रेतीला पत्थर है, रेतीला पत्थर है। तो ये किस पत्थर से बना हुआ है इससे आपको पता चलता होगा। और 3 कोस दूरी पर भैरव जी का मंदिर है, भैरव जी का मंदिर है जो थोड़े ऊंचाई के ऊपर है। तो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा सफेद रेतीला पत्थर, सफेद रेतीला पत्थर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो अंबिका मंदिर का निर्माण है वो सफेद रेतीले पत्थर से हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, मगर मंडी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मगर मंडी माता का मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए, सभी सभी विद्यार्थी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा फटाफट, कोई भी गलत नहीं करेगा। ये पूरी की पूरी क्लास है, ये कला और संस्कृति की क्लास है। इसके बाद में कोई क्लास लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये कौन सी है? आउवा, निमाज, गोट, मांगलोर और किराड़ू। तो मगर मंडी माता का मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मंदिर है निबाज के अंदर पड़ता है, निमाज है ये पाली के अंदर है, स्थित है। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या पूछा है यहाँ पर? पूछा है कि गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर है ये कहाँ पर है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो ये मंदिर कहाँ पर है? सोजत, छोटी सादड़ी, पेरवा और एरणपुर। तो बताइए, गुप्तकालीन भ्रमण माता का मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? चलिए, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ये आपका होगा छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी के अंदर है ये मंदिर। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताएं, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर ये कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, अंचलगढ़ दुर्ग और तारागढ़ दुर्ग। तो ये कहाँ पर स्थित है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर? दोस्तों ये पशु प्रचार के अंदर ये प्रश्न आया था। अगर किसी ने ये एग्जाम दिया है तो उनको पता होगा कि ये पशु प्रचार के अंदर ये प्रश्न आया था। तो यहाँ पर आपका राइट होगा, रणथंभौर दुर्ग के अंदर है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, ये रणथंभौर के अंदर स्थित है।
तो इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्या पूछा है कि गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ जिस जिले में स्थित है, तो बताइए कौन से जिले के अंदर स्थित है। गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर और अजमेर। तो गुरुद्वारा बुद्ध जोड़ है, ये कौन सी जिले के अंदर है? चलिए बताइए सभी। बुद्ध जोड़, ये एक गुरुद्वारा है, बहुत प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। तो ये गुरुद्वारा कौन सी जिले में है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ रहा है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, श्री गंगानगर। चलिए अगला प्रश्न है, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? तो बताएं जयपुर के हवा महल है, उसके अंदर कितनी मंजिलें हैं? तो इसमें कितनी मंजिल है जयपुर के हवा महल में? 3, 4, 5 और 7 है। जयपुर के हवा महल में कितनी हो जाएगी आपकी? तो यहाँ पर यह है 5 मंजिला है, 5 मंजिला है। तो ये हवा महल है, ये 5 मंजिला देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है? कौन से बाग के अंदर ये स्थित है? बताएं, राम निवास बाग, मंडोर बाग, विद्याधर बाग और निवास बाग। चलिए बताएं इसका आंसर क्या होगा। हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है? कौन से बाग के अंदर स्थित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आ रहा है? तो वो आपका होगा मंडोर। मंडोर बाग के अंदर स्थित है। मंडोर बाग के अंदर जोधपुर के अंदर ये स्थित है। हॉल ऑफ हेरोज, हॉल ऑफ हेरोज है, ये जोधपुर के मंडोर बाग के अंदर स्थित है। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक जैसे 9 महल है, वो किस किले में बने हुए हैं? कौन से किले के अंदर बने हुए हैं एक जैसे 9 महल? एक जैसे 9 महल बने हुए हैं, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा? नाहरगढ़ का दुर्ग। नाहरगढ़ का दुर्ग है, इसके अंदर एक जैसे 9 9 किले बने हुए हैं। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है, थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थार का गढ़ा है, ये किसे कहा जाता है? चांदन, चांदन नलकूप, मांडल नलकूप, खारा नलकूप और ताजा नलकूप। तो बताइए थार का घड़ा है, ये किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो आपका होगा चांदन नलकूप को कहा जाता है। चांदल नम नलकूप, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल हो जाएगा। थार का घड़ा है, ये चांदन नलकूप को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है, चोखेलाओ महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? चोखेलाओ महल है, ये राजस्थान के किस किले में स्थित है? हनुमानगढ़ दुर्ग, अमेर दुर्ग, जोधपुर दुर्ग और बीकानेर दुर्ग। तो बताए चोखेलाओ महल है, ये राजस्थान को कौन सी दुर्ग के अंदर स्थित है? चलिए फटाफट सभी विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जोधपुर दुर्ग के अंदर है। ये जोधपुर दुर्ग के अंदर है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी सी ऑप्शन को यहाँ पर राइट कर दें। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है, नतमल और सालिम सिंह की हवेली स्थित है। नतमल और सालिम सिंह की हवेली है, ये कहाँ पर स्थित है? नतमल और सालिम सिंह, इन दोनों की हवेली है, ये कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित है? हाँ दोस्तों, ये चांदन नलकूप है, ये आपका जैसलमेर के अंदर है। ये बहुत बढ़िया है, जैसलमेर के अंदर है ये। तो नतमल और सालिम सिंह के हवेली कहाँ पर है? ये भी जैसलमेर के अंदर है। जैसलमेर के अंदर है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा आपसे कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है। महाराणा प्रताप की जो छतरी है ये कहाँ पर स्थित है। बूंदी, गटोर, मांडल, बारडोली। काफी बार आपको बारडोली का नाम बताया गया। ये है महाराणा प्रताप की छतरी है। ये बारडोली के अंदर स्थित है। बारडोली के अंदर स्थित है। महाराणा प्रताप की जो राजधानी है चावंड राजधानी, तो ये इन पर कितने वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। कितने वर्षों तक, तो इन्होंने 12 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया था। 12 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। तो ये महाराणा महाराणा प्रताप की छतरी है, ये बारडोली में हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी के स्तंभों की संख्या है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा कि कोटा बूंदी मार्ग पर जो देवपुरा गांव है, देवपुरा गांव के निकट जो 1683 में जो निर्मित छतरी है उस छतरी के स्तंभों की संख्या है वो कितनी है। तो बताएं सभी विद्यार्थी यहाँ पर। ये अब ध्यान रखिए 8 से 10 क्वेश्चन है हर एक एग्जाम के अंदर। आपके कला संस्कृति के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट क्या होगा, 84, 64, 74, 94। तो कितने स्तंभों की संख्या है वो कितनी है। कोटा बूंदी मार्ग पर जो स्तंभ है उस कितनी स्तंभों की संख्या है। तो यहाँ पर आपके 84 स्तंभों की संख्या है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर ये बूंदी के अंदर है, बूंदी में। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है वि, विपरीत पिरामिड के आकार में बना धा भाई कुंड, जिसे जल कुंड भी कहा जाता है, अवस्थित है। तो ये कहाँ पर अवस्थित है। जो पिरामिड के आकार से में बना हुआ जो दाबाई कुंड है वो किस जिले जलकुंड की भी कहा जाता है, वो अवस्थित है। करौली, पाली, बूंदी, उदयपुर। तो ये कहाँ पर अवस्थित है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके लिए। चलिए बताइए फटाफट कहाँ पर अवस्थित है। दोस्तों ये बिल्कुल ये बूंदी के अंदर पड़ता है। ये आपका बूंदी के अंदर पड़ता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन है राइट कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है। उससे पहले आप सभी एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला पूछा है शार बाग स्थित है। शार बाग है ये कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कला और संस्कृति का जो आज का जो क्लास है ये आप कंप्लीट देख लीजिएगा। तो यहाँ पर होगा कोटा, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर। तो शार बाग स्थित है, शार बाग है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा कोटा के अंदर, कोटा के अंदर है। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है देलवाड़ा के किस मंदिर में धातु निर्मित आदिनाथ की मूर्तियां हैं जिसका वजन 108 मन है। जिसका मूर्ति का है 108 मन उसका वजन है। तो वो कौन से मंदिर के अंदर है। कौन से मंदिर में ये मूर्ति, आदिनाथ की मूर्ति, ये कौन से मंदिर के अंदर है। तो बताए आदिनाथ का मंदिर, नेमिनाथ का मंदिर, भीमरा शाह का मंदिर और शांतिनाथ का दिगंबर जैन मंदिर। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा भीम शाह का मंदिर। भीम शाह के मंदिर के अंदर 108 मन वजनी ये मूर्ति रखी हुई है। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट कर दें। तो ये देलवाड़ा के मंदिर है तो इसके अंदर 108 मन की मूर्ति है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है। हाँ दोस्तों बताइए कि पशु प्रचर का एग्जाम है ये किस किस ने दिया है। तो बताएं कि आपने पशु प्रचर का अगर एग्जाम दिया है तो उसका रिजल्ट है वो मार्च में रिजल्ट है आने की आपकी पूरी पूरी संभावना मार्च के अंदर है। इसका रिजल्ट आ जाएगा। जिसने पशु प्रचर का एग्जाम दिया है तो वो अपने रिजल्ट के लिए प्रिपरेस रहे। तो आज ये प्रश्न है सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये मंदिर ओशिया के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, ओशिया,
ओशिया के अंदर ये मंदिर स्थित है, इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को राइट कर दे। सिचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर है, ये ओशिया के अंदर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि उदयपुर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो उदयपुर के अंदर जो प्रसिद्ध मंदिर है जगदीश मंदिर, तो उसका निर्माण है ये किसने करवाया था। तो जो अभी आपको बताया कि पशु प्रचर का जो रिजल्ट आएगा, तो उस रिजल्ट है जो वो 2 गुना रिजल्ट आएगा, 2 गुना रिजल्ट आएगा। और उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन तो आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से रहेगा, तो एग्जाम के अंदर 2 गुना आएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा। उदयपुर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर का निर्माण है ये किसने करवाया था। महाराणा सज्जन सिंह है, महाराजा जय सिंह है, महाराजा जगत सिंह है, महाराणा फतेह सिंह है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, महाराणा जगत सिंह है। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है। श्री नाकोड़ा जैन तीर्थ का अन्य नाम क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्री नाकोड़ा जैन तीर्थ का अन्य नाम है वो क्या है, तो बताएं। भैरू तीर्थ, जैन नगर, मेवा नगर और पवित्र नगर। तो बताएं नाकुड़ा जैन तीर्थ का अन्य नाम क्या है। चलिए सभी विद्यार्थी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। तो विद्यार्थियों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मेवा नगर, मेवा नगर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है, क्या पूछा है। लोद्रवा प्रसिद्ध है, लोद्रवा किसके लिए प्रसिद्ध है। लोद्रवा जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए, गुज्जरों के लिए। तो बताएं लोद्रवा है ये किन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं क्या हो जाएगा लोद्रवा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जैनियों के लिए ये प्रसिद्ध है, लोद्रवा है ये जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी ए ऑप्शन को राइट करें। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है कि कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न आपके पटवार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है। चित्तौड़ किला, आमेर किला, कुंभलगढ़ किला और अंचलगढ़ किला। तो बताएं कौन सी किले के अंदर ये स्थित है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़ किले के अंदर स्थित है, चित्तौड़ किले के अंदर। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुंभ श्याम मंदिर है ये चित्तौड़ किले में स्थित है। तो सभी विद्यार्थी ए ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है। चार चौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस किले में अवस्थित है। चार चौमा का शिव मंदिर है यह राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। कौन से जिले में है चार चौमा का शिव मंदिर। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिएगा कौन से जिले में है ये। तो ये किस जिले के अंदर स्थित है फटाफट बताओ। कोटा है, बारा है, बूंदी है, झालावाड़ है। तो कौन से जिले के अंदर है ये चार चौमा का शिव मंदिर। तो ये हो गया आपका कोटा जिला के अंदर स्थित है। यह कोटा जिले के अंदर स्थित है, चार चौमा का शिव मंदिर है कोटा जिले में। तो आपका ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है कि सास बहू का मंदिर स्थित है। तो सास बहू का मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है। सास बहू का मंदिर चलिए बताइए ये मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है। नागदा, नागदा, उदयपुर, आर्थुना और सोमनाथ आहड़। तो बताएं तो ये उदयपुर के अंदर स्थित है, उदयपुर के नागदा, नागदा के अंदर स्थित है। सास बहू का मंदिर है ये उदयपुर के नागदा के अंदर स्थित है। तो इसलिए आपका यहाँ पर
ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद का वास्तुकार कौन था? तो बताएं, 2.5 दिन का झोंपड़ा है मस्जिद का वास्तुकार है, वो कौन था? ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया था? तो वो हो जाएगा आपका ऐबक ने करवाया था। ऐबक ने करवाया था। तो इसका वास्तुकार कौन है? तो 2.5 दिन के झोंपड़े का वास्तुकार है वो कौन था? तो बताए, उस्ताद अहमद आला मिराग मिर्जा और आबू बर्ज। तो यहाँ पर आपका आबू बर्ज है, ये उसके वास्तुकार थे। 2.5 दिन के झोंपड़े का वास्तुकार है वो आबू बक बक्कर थे। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मेड़त मेड़तनी जी की बावड़ी स्थित है। मेड़तनी जी की बावड़ी है, ये कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो बताइए ये बावड़ी कहाँ पर स्थित है? सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बूंदी। तो बताइए मेड़तनी जी की बावड़ी है यह कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, एक तो मेड़तनी जी की बावड़ी है, एक आपने सुना होगा चांद बावड़ी। चांद बावड़ी भी आपने नाम सुना होगा। तो ये चांद बावड़ी है, ये कहाँ पर स्थित है? चांद बावड़ी कहाँ पर है बताइए? चांद बावड़ी कहाँ पर है? तो ये है आबानेरी के अंदर, आबानेरी दौसा के अंदर है चांद बावड़ी है, आबानेरी दौसा में है। और मेड़तनी जी की बावड़ी है ये होगी झुंझुनू के अंदर है। मेड़तनी जी की बावड़ी है ये आपके झुंझुनू के अंदर है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी ध्यान रखें, क्योंकि ये चांद बावड़ी और मेड़तनी जी बावड़ी दोनों में कंफ्यूज ना हो। तो चांद बावड़ी है ये होगा आबानेरी दोस दोसा। और जो हर्षद माता का मंदिर है वो भी यहीं पर बना हुआ है। हर्षद माता का मंदिर है ये यहाँ पर बना हुआ है। तो ये मंदिर है ये विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर है। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि वेदिका आमलक शिखर किससे संबंधित है? वेदिका आमलक शिखर किससे संबंधित है? दोस्तों जो वेदिका है, वेदिका है तो यहाँ पर यह हवन कुंड है। हवन कुंड है तो वेदिका के स्थान पर हवन कुंड भी लिखा आ सकता है आपके एग्जाम में। तो ये कहाँ पर किससे संबंधित है? हवेली, मंदिर, किले और चित्रकला। तो ये किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका मंदिर से संबंधित है। मंदिर से आपका वेदिका आमल का शिखर मंदिर से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हर्षित माता का हर्षित माता जी का मंदिर कहाँ स्थित है? ओसिया, अबानेरी, बाडोली, भंडारेज। तो ये हर्षित माता जी का मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा आबानेरी के अंदर है। कहाँ पर है? आबानेरी में है। हर्षित माता जी का मंदिर है ये आबानेरी में स्थित है। ये कहाँ पर आबानेरी? तो ये दौसा के अंदर है। दौसा के अंदर आपका बी ऑप्शन है और बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन आप है, सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को राइट कर दें। अगर आपको पूछ ले कि ये किसके लिए समर्पित है तो ये हो जाएगा आपका विष्णु भगवान के लिए यह मंदिर समर्पित है। चलिए अगला प्रश्न है कि बाडोली के मंदिर किस शैली से संबंधित है? चलिए बताइए दोस्तों, ये बारडोली के मंदिर है ये किस शैली से संबंधित है? कौन सी शैली से ये संबंधित है? बारडोली के मंदिर है कौन सी शैली से है? पंचायत, बेसर, नागर और द्रविड़। तो बताइए ये कौन सी शैली से संबंधित है? बारडोली के मंदिर किस शैली से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट होगा पंचायत। पंचायत शैली से संबंधित है। पंचायत शैली से बड़ोली के मंदिर है ये पंचायत शैली से संबंधित है। तो इसलिए आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि किराड़ू का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो बताएं किराड़ू का मंदिर पाली, बाड़मेर, भरतपुर और जोधपुर। तो ये किराड़ू का मंदिर है ये कौन सी जिले के अंदर स्थित है?
चलिए फटाफट इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। किराड़ू का मंदिर। तो ये किराड़ू का मंदिर है, ये बाड़मेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर स्थित है। किराड़ू का मंदिर है, ये बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है, इसलिए आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि देलवाड़ा मंदिर का निर्माण किस समय हुआ था? तो बताएं देलवाड़ा मंदिर का निर्माण है ये किस समय हुआ था? 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी। तो बताएं देलवाड़ा मंदिर का निर्माण है वो किस समय हुआ था? तो ये आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर 11वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी में देलवाड़ा मंदिर का निर्माण हुआ था। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करें। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि देलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? देलवाड़ा मंदिर है किस धर्म से संबंधित है? धर्म पूछा है यहाँ पर, कौन से धर्म से संबंधित है देलवाड़ा मंदिर? चलिए फटाफट बताएं कौन से धर्म से संबंधित है? हिंदू एवं जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो देलवाड़ा मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है, कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका हिंदू धर्म एवं जैन धर्म से। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर सभी विद्यार्थी ए ऑप्शन को राइट करें। बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग प्रश्न आ रहे हैं ये, तो इनको ध्यान पूर्वक देखिए। तो ये देलवाड़ा मंदिर है हिंदू धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित है, ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, दिलवाड़ा मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत, श्री महावीर जी, जैसलमेर और उदयपुर। तो दिलवाड़ा मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए। पहले आपसे ये धर्म के बारे में पूछा था, ये कौन से धर्म से संबंधित है? तो वो हिंदू एवं जैन धर्म से, जैन धर्म से संबंधित है, हिंदू और जैन धर्म से। तो ये दिलवाड़ा मंदिर है तो ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा आबू पर्वत है, आबू पर्वत पर, पर्वत पर स्थित है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी ए ऑप्शन को राइट करें।